लेफ्ट में दबाओ, पूरा 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 चलो चलो चलो। ऐड ऑन। पर ये बिल्कुल सामने आ रहा है। हाँ, पूरे हंटिंग उस पोज में है। और हमें छोड़ के आना पड़ा टाइगर। हेलो फ्रेंड्स, ये मेन बुकिंग काउंटर फॉर पीलीभीत टाइगर रिजर्व ज्वेल ऑफ तराई। यहाँ पे बुकिंग काउंटर है, फीडबैक फॉर्म और बाकी खाने पीने की थोड़ी सी जगह है। यहाँ से मेजरली सफारी शुरू होती है इस गेट से। पता नहीं कहाँ रहेगी ग्रे हॉर्नबिल की आवाज। हॉर्नबिल्स ना कपल के फैमिली वापस शादी नहीं कर। ग्रेट हॉर्नबिल होगी यहाँ शादी मतलब ग्रेट नहीं क्या पड़ी है? ओरिएंटल वाइड नॉर्मल लैंग्वेज गिरे हैं और ओरिएंटल पाइड दे ओनली वन वन तो सब लोगों को मेरा नमस्कार। पीलीभीत टाइगर में आपका स्वागत है। मेरा नाम सलीम नेचर गाइड, ये हमारा ड्राइवर साहब है। और पीलीभीत टाइगर जब हमारा 9 जून 2014 को बना है और उस समय यहाँ पर जो टाइगर का जो काउंटिंग था वो 24 था, 24 टाइगर में। और उसके बाद जो 18 में यहाँ पे काउंटिंग हुआ 65 प्लस यहाँ पे टाइगर होगा, जो कि पीलीभीत टाइगर को TX2 अवार्ड में मिल चुका है, जो लगभग 13 देशों को पीछे कर पीलीभीत टाइगर को मिला था। और TX2 अवार्ड का ये रहता है कि लगभग 3 से 4 साल में टाइगर की वृद्धि होती है, उसको डबल करना होता है। तो 24 से 48 की जगह यहाँ पे जो काउंटिंग हुई थी 18 में तो 65 प्लस यहाँ पे हो गए थे, 65 टाइगर हो गए थे, जिसको पीलीभीत टाइगर को TX2 अवार्ड मिल चुका है। अभी का जो काउंटिंग है 22-23 का, तो यहाँ पे 71 प्लस टाइगर, 100 प्लस लेपर्ड और 190 यहाँ पे स्लॉथ बियर। और क्या क्या मिलता है यहाँ पे? टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बियर, जैकॉल, हनी बैजर और 5 स्पीसीज यहाँ ढेर की है। और 350 से 400 प्रकार की यहाँ पे बर्ड्स पाई जाती है। तो एरिया की बात करें यहाँ पे 73,000 हेक्टेयर में पीलीभीत टाइगर का एरिया है, 5 रेंज है यहाँ पे। तो अभी हमारा जो रहेगा तो ये बरहाई का कुछ एरिया और कुछ माहो का रहेगा, जो सेकंड जोन पर रहता है। अगर फर्स्ट जोन का सफारी है तो पूरा जो एरिया रहेगा वो माहो रेंज का रहेगा। नदी की बात करें यहाँ पे तो 80% यहाँ पे साल है, आपको ये सामने दिख रहा है ये साल है और ये नेचुरल होता है। इसके साथ जो 20% एरिया रहेगा उसमें प्लांटेशन किया गया, जिसमें हर बहेड़ा, आपदा और फाइकस की कई प्रजाति है। जिसे आपने देखा होगा मंकी और डियर वही चौर से खाते हैं, जो गोलर होता है फाइकस की, और बिग होता है अंजीर, वो चुका जाएंगे कुछ ट्री उसके भी। उसके बाद यहाँ पे अभी हमारा जो रूट है तो वन वे कर दिया गया है। तो कच्ची पटरी, कच्ची से चूका, चूका से पक्की पटरी होते हुए 7-4 एक पॉइंट है हमारा, वहाँ तक रहेगा। उसमें बीच में जो भी दिखता है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और जंगल के बारे में यहाँ के बारे में थैंक यू। साबुन है सब प्लांटेशन। और आप बता रहे हो कि डियर की 5 यहाँ पे सर स्पॉटेड हो गए, हॉग डियर, बार्किंग डियर, सांभर और सांप डियर। साल की ग्रुप कौन सी है? सारे साल? ये साल का जितना भी दिख रहा है ये सब साल का, साल सब साल। और कितना एरिया स्क्वायर किलोमीटर है ये 73,000 हेक्टेयर में है। 91 स्क्वायर। हाँ अच्छा 91। और वैसे लंबाई में लगभग 90 किलोमीटर लंबा है पूरा, जो उत्तराखंड से और पूरा जिम दुधवा तक जाएंगे। और 30 किलोमीटर और ये पूरा दुधवा का जो किशनपुर है
वो अटैच है। उत्तराखंड का सुरई रेंज है, वो पूरा अटैच है। नेपाल का शुक्ला पठार, नेपाल से यहाँ पे बरसात में पूरा एलिफेंट का झुंड आता है। अच्छा। उस समय रुकने के बाद फिर रिटर्न वापस हो जाता है। और अभी लगभग 8 से 10 दिन पहले 1 नंबर जोन में देखी भी गए। अच्छा हाँ, एक बार पहले अंदर सीधे थे। तो टाइगर यहाँ से अलग अलग जगह माइग्रेट करते हैं। जोन 2 में एंटर करने के बाद हम सबसे पहले पहुंचे झंडताल। झंडताल एक पुल है जो महोफ और बाराही रेंज के बॉर्डर पे है और इसे गेंदा प्रोजेक्ट के अंडर डेवलप किया गया था। यहाँ पहुंचने के बाद मैंने स्वाम में बारहसिंगा देखे और बारहसिंगा यहाँ देख करके मुझे अचरज हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बारहसिंगा कहीं है नहीं। बट यहाँ पे आपको स्वाम्प डियर्स मिल जाएंगे जो अक्सर इन्हीं स्वाम्पी एरियाज में पाए जाते हैं। यहाँ पे सर इंडियन लोग पाए थे और अभी हम इसे ट्राई करेंगे। ये एक पॉइंट है सर, बाइफरकेशन बोलते हैं, जो ब्रिटिश काल का बना हुआ है। यहाँ से एक कैनाल को 3 नहरों में डिवाइड किया गया और ये 1925 का बना हुआ है। अभी हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसे कच्चा मार्ग या कच्ची भी कहा जाता है। ये शारदा कैनाल के बाईं ओर पड़ता है और इस मार्ग के अगर आप बाईं ओर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत लंबे लंबे साल के पेड़ हैं और घना जंगल है। और राइट साइड पे ये शारदा कैनाल बह रही है। गाइड ने हमें बताया कि ये टाइगर जिसका नाम रॉकेट है उसका फेवरेट जगह है, वो यहाँ पे अक्सर दिखाई देता है। कई बार लोगों को टाइगर इस कैनाल को क्रॉस करते हुए या इसके अंदर बैठा हुआ भी देखा जा सकता है। कच्ची मार्ग पे एक टी पॉइंट पड़ता है जहाँ हमने काफ़ी देर इंतज़ार किया और थोड़ी ही देर बाद हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। देखना ऑन ही है ना? एक बार साइड में लेफ्ट में दबाओ। पूरा 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 चलो 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 राइट राइट में दबाओ, राइट में दबाओ, राइट में दबाओ। राइट अपनी साइड दाबो, ये रहा अपनी होगा। साइड दाबो दाबो। वही तो खड़े थे यार। बस रोक दो, हैं? रोक दो, रोक दो, रोक दो, रोक दो, रोक दो। मुजीब भाई, मुजीब भाई आओ आ गए। एग्जैक्टली वही करेंगे। क्या किस्मत कोई है। आई डोंट नो थोड़ा रिवर्स। और तभी मैंने रॉकेट को देखा जो जंगल से निकल के आया था और हेड ऑन हमारी तरफ चल रहा था। मैंने पहली बार किसी मेल टाइगर को हेड ऑन देखा था। रॉकेट अभी फिलहाल 3.5 साल का है और साइज में काफ़ी बड़ा है। रॉकेट फेमस बराही मेल और काली फीमेल का कब है। इस टाइगर का नाम इसके चंचलपन से पड़ा है, रॉकेट। जब ये बहुत छोटा था तब किसी भी टूरिस्ट व्हीकल को देख करके लाइटिंग स्पीड की तरह वहाँ से भाग जाता था, तो लोगों ने इसका नाम रॉकेट रख दिया। और आज की डेट में ये बहुत ही फेमस टाइगर है पीलीभीत का। कॉपी कर रहा है, मार्किंग कर रहा है। मार्किंग अभी घूम जाएगा। वो मार्क करके 40 करते हैं ना मार्किंग के लिए। आराम से हमने काफ़ी देर रॉकेट को देखा मार्किंग करते हुए और इधर उधर टहलते हुए। हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद ये अब रिवर क्रॉस करेगा और हमने काफ़ी देर इसका इंतज़ार किया, पर थोड़ी ही देर बाद ये जंगल के अंदर वापस अंदर चला गया और हम भी आगे बढ़ गए। वो इधर ही आएगा और इस पेड़ के पास अपनी गर्दन निकालेगा। रास्ते में हमें काफ़ी बर्ड्स दिखे, इसमें से सर्पेंट ईगल स्पेशल था। काफ़ी बड़ा साइज था इस सर्पेंट ईगल का।
इसे स्पिलॉर्निस चीला या हिंदी में बांका सांप गरुड़ भी बोलते हैं और ये अक्सर सांपों का शिकार करके खाता है। कैनाल के साइड में होने की वजह से इस जगह में आपको ऐसी बर्ड्स दिख जाएंगी जो अक्सर फिश या फिर पानी में रहने वाले किसी कीड़े मकोड़ों का शिकार करती हैं, जैसे क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, ऑस्प्रेस, ओरिएंटल डार्टर्स, वाइट किंगफिशर्स, स्टॉक बिल्ड किंगफिशर्स। हमने काफ़ी ऐसी बर्ड्स यहाँ पर देखी। स्क्रैच मार्क्स टेरिटरी मार्किंग करने के लिए चूका ग्रास में नीचे से बताओ कहाँ देख लेते हैं। अब हम जा रहे हैं कैनाल की दूसरी तरफ, जिसे पक्की भी बोलते हैं। अभी हमने फिलहाल कच्ची से एग्जिट किया है और पक्की की तरफ जा रहे हैं। ये शारदा कैनाल और कैनाल के राइट साइड में कच्ची और यहाँ पे पक्की, इसको बोलते हैं कच्ची पक्की। और ये बाइफर्केशन आगे मिलता है, आपको जाओ तो आगे बाइफर्केशन। और यहाँ से आप आ जाते हैं चूका के लिए, जो बीच भी बोलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बीच टाइप है, वो चूका आप स्ट्रेट यहाँ से जाते हैं। बट आज हम फिलहाल जाएंगे मध्य प्रदेश में महुआ आज भी नहीं छूटा। अच्छा, सिंदूर बनता है इसमें? हाँ, सिंदूर ये लाल एकदम ऑरेंज से है फिलहाल। है, वो बता रहा था ना कि सलीम लाल हो जाते हैं। लाल अब हम पहुंच गए हैं पक्की। पक्की इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे टार की रोड है और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कैनाल के साइड में बनाई है। बता रहे थे कि बारिश में यहाँ टाइगर देखने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि बारिश के बाद जो पगमार्क या स्मेल है वो चली जाती है, उसको अपनी टेरिटरी को रिकन्फर्म करने के लिए टाइगर दोबारा निकलता है मार्किंग के लिए। एंड ऑल्सो जहाँ सूखा होता है तो वहाँ जाके बैठ जाता है। ये क्या है? सरपंच ईगल तो निकल अब हम पक्की सड़क से ग्रासलैंड की तरफ जा रहे हैं और जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए। पीलीभीत में आपको इस तरह के रास्ते हमेशा देखने को मिलेंगे, लंबे लंबे साल के पेड़ और बीच में से एक लंबा सा कच्चा रास्ता तो काफी दूर तक दिखाई देता है। इसको क्या एलिफेंट ग्रास बोलते हैं, बड़ी बड़ी जो है। तो हाथी अगर आपको दिख जाए ये सफारी में ना, बेटर कि आप छुट्टी चले जाओ। एग्रेसिव रोका हुआ होगा। ये रोका ना, ये बाइफर्केशन पॉइंट। ग्रासलैंड एक्सप्लोर करने के बाद
अब हम वापस पहुंच गए हैं पक्की और फिर बाइफरकेशन पॉइंट। ये बाइफरकेशन पॉइंट का दूसरा हिस्सा है और यहाँ से अब हम जाएंगे सात झाल की तरफ। और रास्ते में हमें फिर से ये सर्पेंटिकल मिल गया। पीलीभीत में मैंने देखा कि बहुत सारे सर्पेंटिकल हैं। इतनी तादाद आज तक सर्पेंटिकल की मैंने किसी जंगल में नहीं देखी। सात झाल का मतलब है सात झील। यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि सात झील है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है और ये काफ़ी खूबसूरत और एक शांत जगह है जहाँ लोग बर्ड वॉचिंग के लिए भी जाते हैं। ये बराही रेंज के अंदर आती है और अगर आप जोन 2 में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सात झाल जा सकते हैं। सात झाल तक का रास्ता फेमस है लेपर्ड साइटिंग्स के लिए। गाइड ने हमें बताया है कि यहाँ काफ़ी सारे लेपर्ड्स रहते हैं। हमें तो नहीं दिखा, पर हो सकता है जब आप आए तो आपको यहाँ लेपर्ड किसी पेड़ पे या किसी चट्टान पे दिख जाए। ये जगह है सप्त सरोवर। बेसिकली यहाँ पे रुकने की जगह भी है और यहाँ बीच में आकर के जैसे जंगल में एक पॉइंट होता है जहाँ आप खाना वाना खा सकते हो, रेस्ट वॉशरूम वगैरह जा सकते हो, ये वो जगह है। उन्होंने टेंट्स वगैरह दिए हुए हैं रुकने के लिए एंड ऐसे टाइप के कॉटेजेस भी हैं। और यहाँ पे ऐसे 7 बार आई गेस स्टेप्स बने हुए हैं पानी के। ये 7 बार नीचे गिरती है तो इसको इसलिए सप्त ताल बोलते हैं। मचान बने हुए हैं सामने, आसपास पूरी ग्रीनरी है, पूरा जंगल है, बर्ड्स हैं, आप बर्ड वॉचिंग कर सकते हो। देखिए किंगफिशर जा रही थी। सात झाल के आसपास सारा फॉरेस्ट एक्सप्लोर करने के बाद अब हम वापस पहुंच जा रहे हैं पक्की की तरफ। मैंने एंटिसिपेट भी नहीं किया था, पर जैसे ही हम कच्चे की तरफ वापस आए हमने देखा कुछ जिप्सीज एक खड़ी हुई हैं, तो हमें लगा यहाँ पे ज़रूर टाइगर है और हम उस तरफ तुरंत चल दिए। वहीं पे भी तो करते हैं। क्या मैजेस्टिक एक मिनट रुक जाओ। उठ गया। अरे तो बैठ लेंगे तभी तो बात होगा। अरे यार ये सब मिस हो गया। नीचे वो गाड़ी नीचे चला लो एक बार। कौन है? ले लो आगे। मार्किंग करेगा रुको एक मिनट। 40 करेगा वो, आगे ले लो थोड़ा, नीचे उतर रहा है। चलो भाई 54 हो गया। चलो मोड़ दो। चलो बैठो सर, बैठ जाओ। चलो चलते हैं सर। चलो हाँ बैठ जाइए सर, नीचे बैठ जाइए।
5 बजे टाइगर सफारी ख़त्म होती है एंड हमें लास्ट मोमेंट पे टाइगर सड़क पे, एक पक्की सड़क बोलते हैं, वहाँ चलता हुआ मिला और हमें छोड़ के आना पड़ा टाइगर सड़क पे चढ़ता हुआ, क्योंकि टाइम फिनिश हो रहा था। हेड ऑन वो भी सो बट जितना साइटिंग हुआ बहुत अच्छा था। और हमारे चलने से पहले लंगूर्स ने कॉल भी दे दी थी, उन्होंने भी हाँ, देख लिया उन था। लंगूरों ने बोल दिया था कि भैया जाओ अब तुम अभी तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया। सो बस जल्दी से वापस आए हैं और अभी कल फिर ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसा रहता है कल। आज हम जा रहे हैं जोन 1 में। कल हमने जोन 2 में सफारी की थी, वहाँ हमें 2 टाइगर्स दिखे हेड ऑन। आज हम निकले हैं जोन 1 को एक्सप्लोर करने के लिए। गाइड ने हमें बताया कि जोन 1 में साइटिंग के चांसेस थोड़े कम रहते हैं व्हेन कंपेयर टू जोन 2, बट मुझे ये पूरा जंगल एक्सप्लोर करना था। सो आई वॉज एक्साइटेड कि यहाँ पे टेरेन कैसा होगा या फ्लोरा एंड फौना कैसा होगा और मुझे क्या देखने को मिलेगा। पेड़ पड़ा है, अच्छा दूर से कई बार ऐसा लग जाता है टाइगर ही खड़ा है वहाँ पे। टाइगर तो नहीं लग रहा था, वो ऊंचा था काफी, वो तो आइडिया हो रहा था। मतलब कुछ है, बहुत बड़ा सा जानवर है वहाँ पे। एक बार ना मैं दुधवा में था, तो भालू क्रॉस कर रहा था, ऐसे ना ब्लैक सा नजर आया, तो मैं चुप किया, तो आगे गए, बोलते भालू था पीछे। मैंने कहा हाँ वो तो था कुछ काला सा। कह रहे यार बता दिया करो कुछ क्रॉस हो रहा हो तो मैंने सीखा कि अगर जंगल में कुछ नजर आए तो एक बार बता दो, हाँ उसको रिकन्फर्म कर लें। करेक्ट। वहाँ पे मैंने ये सीखा था कि कौन सा तालाब है? लिरसिया तालाब। यहीं पे होती है फीमेल और सवर्न जो बच्चे हाँ, हैं साइड के। यहाँ जो भी हम लोग टावर देख सकते हैं। इंडियन ब्लॉक पाइथन। ये गोल सिग्नल दे रहे भाई, तो जवान तैयार हो जाओ। देखिए क्या है वो सामने बैठे हुए हैं ना, हैं? वो बैठा हुआ सामने। कहाँ पर? वो चल रहा, वो चल रहा, वो चल रहा, दिख रहा है सर? नहीं, अरे यहाँ पे लेफ्ट साइड में नहीं दिखा। इधर देखिए, वो है वो। हाँ मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि जोन 1 में आने के थोड़ी ही देर बाद मुझे ये टाइगर दिख जाएगा, वो भी हेड ऑन। ये मेरा 3rd हेड ऑन टाइगर है जो आज तक मेरे साथ सब बढ़ जाएगी पीछे पीछे लंबा करो पीछे। कोई नहीं सर, इस तरफ आ जाएंगे सर। कोई नहीं सर, हाँ ये बराबर में लगा दो। चलो चलो थोड़ा, चलो 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 करो करो। रुक जा एक मिनट। पीछे वाली गाड़ी का ना तुम खुद ही कर लेंगे। बड़ा हो गया इसका काम। मैं अभी नहीं, गाड़ियाँ आती होंगी।
भीमताल एक स्पॉट है जहाँ अक्सर टाइगर को देखा जा सकता। टाइगर अक्सर यहाँ पानी पीने के लिए आते हैं, तो एक अच्छा चांस होता है अगर यहाँ पे टाइगर पानी पीने आए और आपको दिख जाए। यहाँ का एक मशहूर मेल टाइगर है जिसे भीमताल मेल भी बोलते हैं। और भीमताल से वापस लौटते हुए तभी हमें सुनाई दी डियर की कॉल और हम वहीं रुक गए। हमें पक्का पता था यहाँ पे आसपास कोई ना कोई टाइगर जरूर है। टाइगर शिकार पे तो कितने दूर स्पॉटेड होंगे ना, तो स्पॉटेड और थोड़ी ही देर बाद हमें जंगल के अंदर पेड़ों के बीच में एक टाइग्रेस दिखाई दी, जो अभी फिलहाल शिकार करने की पोजीशन पे थी और एकदम धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ बढ़ रही थी। हम काफी देर तक उस टाइग्रेस को देखते रहे अपने शिकार की तरफ जाते हुए। टाइगर धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ बढ़ता है, छुपते हुए, ब्लेंड होते हुए एनवायरनमेंट के साथ, और हमेशा पीछे से शिकार करता है। ये जोन 1 में हमारी दूसरी टाइग्रेस थी, जो थोड़ी देर शिकार करने की इसने कोशिश की, पर जब शिकार नहीं हो पाया तो ये रोड पे आई और वापस से अंदर जंगल की तरफ चली गई। अंदर जाएगी। आ सकती है, डिस्टेंस कम मिलने के कारण अंदर जाएगी ना। ये हॉग डियर चालू कर लेना। इसका बच्चा पीलीभीत अब तक जितनी भी मैंने सफारी की है, जितनी भी मैंने जंगल देखे हैं, उसमें से सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा पीलीभीत में रहा। बहुत ही सुंदर जंगल है और यहाँ पे बाकी सफारी जो होती हैं जिस जंगलों में, उससे कम भीड़ है, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ करके। अगर आपको टाइगर ना भी दिखे तो जंगल बहुत खूबसूरत है।